मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी मामले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आज मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। महिलाओं से बदसलूकी मामले में विपक्ष की मांग, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर भेजने की मांग की। महिलाओं से बदसलूकी मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हेरादास और थाउलबल जिले के किया गिरफ्तार। मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सीजेआई ने वीडियो पर जताई नाराजगी, बोले सरकार को कार्रवाई के लिए समय देंगे, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में अगले शुक्रवार को होगी सुनवाई, सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकार से उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी वाले वीडियो को लेकर सरकार की सख्ती, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से लगाई रोक। सीएम एन बीरेन सिंह ने महिलाओं से बदसलूकी मामले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया, कहा सरकार दोषियों को मौत की सजा दिलाने की कोशिश करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से की बात, हालात की ली जानकारी। आज से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र, 11 अगस्त तक चलेगा सत्र। इस दौरान 31 विधेयकों पर हो सकती है चर्चा। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। मणिपुर की घटना को लेकर राज्यसभा में हुआ हंगामा, राज्यसभा भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा जो बिल आ रहे हैं वो जनता के हितों से जुड़े हैं, सत्र का भरपूर उपयोग करने की अपील करता हूं। इस सत्र में संसद में आ रहे हैं, तब मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया ट्वीट, सभी दलों के नेताओं और सदस्यों से सार्थक संवाद के लिए मांगा सहयोग। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी, आतंकवाद से जुड़े मामलों में पुलवामा और शोपियां में कार्रवाई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सरहद पार से आया पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर मार गिराया, ड्रोन से मिले ड्रग्स के 3 पैकेट। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी की तरफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट में, 21 जुलाई को सुनवाई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लगाई धारा 144, सार्वजनिक जगहों सड़कों पर नमाज और पूजा पर रोक। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 3 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144, सार्वजनिक सभा पर जारी रहेगी रोक। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था हुआ रवाना, बम बम भोले के लगे जयकारे। अमरनाथ की पवित्र गुफा की करेंगे दर्शन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु, भक्तों में भरा भारी उत्साह। गाजीपुर में सिद्धपीठ हथियाराम मठ पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, देवी बुढ़िया माई के दरबार में टेका मत्था। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, सितंबर में इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा पहला C295 विमान, मीडियम टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C295। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे, बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बनाएगी। मेक इन इंडिया के तहत होगा निर्माण, वडोदरा में 2026 फैक्ट्री बन। प्रदर्शनी का आयोजन, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। सीएम योगी ने लखनऊ में लर्निंग बाय डूडंग कार्यक्रम का किया शुभारंभ, डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत छात्रों के खाते में डाले पैसे। मुरादाबाद में जेल में बंद कैदियों के लिए अनूठी पहल, जेल रेडियो का हुआ शुभारंभ, रेडियो जॉकी बनने के कैदी जेल में ही बनाया गया रेडियो स्टूडियो। पोलैंड की पोलाक को इंस्टाग्राम पर झारखंड के शादाब से हुआ प्यार, शादी के लिए घर बार छोड़कर चली आई 7 समंदर पार।
हावड़ा के रेमो साहा ने दिव्यांगता को मात देकर रचा कीर्तिमान। इंग्लिश चैनल को 2 तरीकों से किया पार। रेमो के साथ 5 अन्य तैराक भी थे। आंध्र प्रदेश के सिंचाई मंत्री अंबाती रामबाबू ने एलूरू में पोलावरम परियोजना का किया दौरा। गोदावरी नदी के पास तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। प्रदेश के लोगों को कर्नाटक सरकार की बड़ी सौगात। सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने लॉन्च की गृहलक्ष्मी योजना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मजदूरों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित। मजदूरों को उनके अधिकारों को लेकर किया गया जागरूक। बागपत में ग्रामीणों ने हिंडन नदी को दी कोतली। कहा, अब शांत हो जाओ नदी मैया। पश्चिमी यूपी में बहन बेटियों को कोतली नदी की है पुरानी परंपरा। मुंबई में फिल्म ओपेनहाइमर के प्रीमियर के लिए सितारों से सजा रेड कार्पेट। बॉलीवुड कलाकार समेत सेलिब्रिटीज ने की शिरकत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड की चपेट में आया पूरा गांव। भारी संख्या में लोग मलबे में दबे। हादसे से इस वक्त करीब 200 लोग गांव में मौजूद हैं। राहत बचाव के लिए मौके पर एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात। लैंडस्लाइड से पहाड़ का हिस्सा भर-भराकर गांव में आ गिरा। जान माल का भारी नुकसान। 17 घरों की मिट्टी में दबने की आशंका। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी ऑपरेशन में शामिल। घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हादसे के पीड़ितों से की बात। राहत और बचाव कार्यों के लिए जानकारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ भूस्खलन पर गृहमंत्री अमित शाह ने की सीएम एकनाथ शिंदे से बात। हालात के बारे में ली जानकारी। हर संभव मदद का किया भरोसा। मुंबई स्थित मंत्रालय में इमरजेंसी कंट्रोल रूम पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। कोऑर्डिनेशन टीम बनाकर हालात पर रखी जा रही है नजर। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत, दादाजी भूसे और गिरीश महाजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। अफसरों से मौजूदा हालात की ली जानकारी। आज मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। 4 जिलों में बंद रहेंगे नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूल। मुंबई में बारिश के बाद कई जगह जल जमाव। सड़क पर नाव चलाते दिखाई दिए मुंबईकर। मुंबई के हिंदमाता में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग की समस्या। हिंदमाता इलाके में जलभराव की तस्वीरें आई सामने। मुंबई में शराब के नशे में झरने को पार कर रहा युवक बहा। वीडियो हुआ वायरल। झरने को पार करने के दौरान फिसल गया था पैर। मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। जगह जगह वाटर लॉगिंग ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नांदेड़ में लगातार बारिश की वजह से कई घरों में घुसा पानी। आसना नदी का दिखा रौद्र रूप। चारों तरफ सैलाब का मंजर। रेलवे अंडरपास में भी भरा पानी। दिल्ली में घट रहा यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान से नीचे पहुंचा वाटर लेवल, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार। अक्षरधाम के पास खेलगांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप। यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से रिलीफ कैंप में लिए हैं शरण। फतेहाबाद में बाढ़ का कोहराम। 110 गांव बाढ़ की चपेट में। 75,000 एकड़ भूमि जलमग्न। अगले आदेशों तक स्कूल किए गए बंद। गिर सोमनाथ के सूत्रपाड़ा में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव। पूरा शहर सैलाब में डूबा नजर आया। सैलाब की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। अमरोहा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी सैलाब। घर और खेत हुए जलमग्न। मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा नदी। ब्रिज से नदी में छलांग लगाने वालों पर प्रशासन सख्त। आदेशों की अनदेखी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ओडिशा के कटक में नाले की सफाई के दौरान बड़ा हादसा। खुले नाले में गिरने से 30 वर्षीय सफाई कर्मी की गई जान। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप की गई खाने पीने की चीजें और राहत की सामग्री। उत्तरकाशी में भीषण लैंडस्लाइड। सड़क पर भरभराकर गिरे पहाड़ से पत्थर। गंगोत्री हाईवे हुआ बंद। ट्रैफिक रूट प्रभावित। भारी बारिश के बाद राजौरी में जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। बारिश की वजह से अचानक बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जलाशयों नदियों के पास न जाने की अपील। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश का कहर। 2 घरों को पहुंचा नुकसान। परिवार सुरक्षित जगहों पर हुए शिफ्ट। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए रामबन के चंद्रकोट बेस कैंप में किया गया ठहरने का इंतजाम। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बंद है नेशनल हाईवे। लातूर महानगर निगम की अनोखी पहल। महिलाओं को दी जा रही है मुफ्त में सिटी बस की सेवा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बाढ़ के पानी में फंसा युवक। दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर बचाई युवक की जान। हावड़ा स्टेशन को मिला गोल्डन स्टेशन का खिताब। स्टेशन के न्यू कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया कार्यक्रम।
पणजी में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक, कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत ने लिया हिस्सा। कर्नाटक के हावेरी में किसान के बेटे का कमाल, खेत में 40 लाख की लागत से बनाया एस्ट्रो फार्म, खगोलीय घटनाओं को देख सकते हैं लोग। यूएस में भारतीय संस्कृति की धूम, रिलायंस फाउंडेशन की मदद से दी मेट लगाएगा प्रदर्शनी, दिखेगा भारतीय इतिहास के 600 साल का सफर। सत्ताईस जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का सीकर दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारी बैठक आयोजन। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, पीएम मोदी ने दिया था भारत आने का न्योता। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरी अयोध्या पर होगी पुष्प वर्षा। गाजीपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सिद्धपीठ हथियाराम मठ में चतुर्मास पूजन में लिया हिस्सा।